या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सीरीज़ एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लास 8 के लिए सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हमने कौन कौन सी सीरीज़ आपके लिए अपडेट कर दी है। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जैसे कि नेम से क्लियर है, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, फाइबर्स फाइबर्स मतलब आपने मार्केट में देखी होगी प्लास्टिक की केन। आपके घर में कोई मंजा होगा, उसमें आपने देखा होगा प्लास्टिक की केन्स पड़ी हुई। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सिंथेटिक फाइबर, जैसे आप स्क्रीन से, तो सिंथेटिक फाइबर में बात करते हैं कि क्या है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब आप थ्रेड को देखते हैं तो वो थ्रेड एक लॉन्ग चेन है। किस चीज़ का लॉन्ग चेन है? बड़े स्मॉल जॉइंट्स का टुगेदर। और ये सारे जो स्मॉल जॉइंट्स हैं ये एक केमिकल सब्सटेंस से बने हैं, और इन केमिकल सब्सटेंसेस को जब हम ज्वाइन करके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक टू वर्ड्स का सम है। पॉली जिसका मतलब मैनी और मर मीन्स यूनिट। तो पॉलीमर इज अ जॉइंट नेम ऑफ मैनी यूनिट्स विच आर ब्रॉट टुगेदर अंडर सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे ये पॉलीमर बनते हैं, और ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं यूनिट के। अब सिंथेटिक फाइबर्स किन किन टाइप के? नॉर्मली हम सिंथेटिक फाइबर को 4 कैटेगरी में बांटेंगे इस क्लास के सिलेबस के लिए, और हर कैटेगरी में कुछ सब कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर्स हम नॉर्मली 4 में बांटेंगे। एक है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन। हम मार्केट में कई बार आप गए होंगे शॉपिंग करने अपने फैमिली के साथ, तो आपके मदर कई बार बोलते होंगे कि मुझे सिल्क वाला सूट दिखाइए। तो शॉपकीपर सिल्क का सूट दिखाता है, पर वो उसकी कॉस्ट बहुत बोलता है। वो बोलता है 50,000 40,000, बोलता है प्योर सिल्क है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग सिल्क नहीं खरीद सकता। उसका लॉजिक है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और इसका जो बनाने का प्रोसेस है सिल्क का, वो बहुत डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो साइंटिस्ट ने मिलकर एक अटेम्प्ट किया कि क्या हम इसको आर्टिफिशियली बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसको आर्टिफिशियल शुरू किया, और वो प्रोसेस शुरू हुआ वुडन पल्प से। वुडन पल्प जो यूज़ किया जाता है पेपर बनाने में, उस पल्प को जब किसी केमिकल कंपाउंड के साथ जोड़ा गया तो वो उसने एक आर्टिफिशियल सिल्क की फॉर्म ले लिया, जिसको हम रेयॉन बोलते हैं। सिल्क क्या है? प्योर सिल्क जिसकी हम बात करते हैं वो एक नेचुरल फाइबर है, क्योंकि वो उस मलबरी ट्री से आता है, और कोकोहा जो उसके ऊपर अटैक करता है वो उसको रोटेट करता है, और बाद में उसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, इसीलिए इसको मैन मेड फाइबर बोला जाता है। और जब ये तैयार हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, तो उसको वोव करके एक सिल्क फाइबर बनाया जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा किसी मैरिज फंक्शन में लोग आर्टिफिशियल सिल्क
रेयॉन के क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, जो बहुत ग्लॉसी या ब्राइट कलर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली मिक्स किया जाता है कई फॉर्म में, जैसे कि बेडशीट बनाने के काम आता है कॉटन के साथ मिक्स करने में, या वूल के साथ काम किया जाता है कारपेट बनाने में, ठीक है। तो इसके दो बेसिक यूजेस हैं। सबसे बड़ा यूज़ तो ये है कि इससे क्लोथ बनता है जिसको हम किसी भी कैटेगरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको। फिर कैटेगरी हमारी पास आई कि नायलॉन क्या है। रेयॉन के बाद हमारे पास आया नायलॉन। नायलॉन एक अलग मैन मेड फाइबर है। 1931 तक ये बनता था विदाउट यूजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स रॉ मटेरियल। ये इसका जो प्रोसेस था बनाने का, उसमें कोल, एयर और वाटर का यूज़ होता था। नायलॉन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप जंपिंग रोप लेते हैं, नायलॉन। नायलॉन की वायर भी आती है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आपके घर में फोल्डिंग बेड्स होंगे स्टील के बने हुए, उसमें नायलॉन लगी होती है, क्योंकि नायलॉन की जो थ्रेड की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल और लाइट इन वेट बोलते हैं, ओके। और इट इज़ ईजी टू वॉश ऑल्सो। सबसे और एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने बोला टेंट, रोप्स, सॉक्स, टूथब्रशेस एंड सीट बेल्ट, ओके। पैराशूट बनाने के भी काम आता है। इट्स थ्रेड इज इवन मोर स्ट्रोंगर देन स्टील वायर। फिर एक और कैटेगरी आई मैन मेड फाइबर में, जिसको हम पॉलिएस्टर या एक्रेलिक बोलते हैं। फिर मार्केट में जाएंगे हम और देखते हैं कि कई शॉपकीपर, आप अगर कंपनी करते हैं पेरेंट्स को, तो वो बोलते हैं कि इस कपड़े पे रिंकल नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी फोल्ड कर दो, इट विल लुक एज इट इज़। इसका मतलब ये पॉलिएस्टर का क्लॉथ है जिसके ऊपर रिंकल नहीं पड़ते और बड़ा क्रिस्प है, इजी टू वॉश है, क्योंकि ये पानी, वाटर इसके अब्जॉर्ब नहीं करता, तो इसीलिए ये ड्राई क्या हो जाता है बहुत जल्दी। देयरफॉर इसीलिए इसको ड्रेस मटेरियल बनाने के काम आता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल है टेरेलिन। टेरेलिन की शर्ट, सूट, ओके। और इट कैन बी मेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स विद डिफरेंट कलर्स एंड इट कैन बी वोवन विद अदर yarns also। PET, ये एक फुल फॉर्म आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी। पॉलीइथिलीन टेराफथलेट एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्लास्टिक है। आपने देखा होगा PET बॉटल्स प्लास्टिक की, यहाँ से आता है, तभी इसको लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, फिल्म्स एंड यूटेंसिल्स। आपके घर में कुछ प्लास्टिक के यूटेंसिल्स होंगे जिनको गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ डालने के लिए रखा जाता है, तो ये उसके बने होते हैं, ओके। तो हमने अभी तक देखा है कि हमने नायलॉन, पॉलिएस्टर और टेरेलिन के बारे में बात की है। ये सारे मैन मेड हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम इनको सिंथेसाइज कर कर, केमिकल्स डालकर अपने थ्रेड की फॉर्म में बनाते हैं और बाद में थ्रेड को वूव कर कर क्लोथ बनाया जाता है।
पोलिएस्टर और एक्रेलिक किस चीज़ के काम आता है? एक्रेलिक का आपको बेस्ट यूज़ बताता हूँ। आजकल लाइट वेट क्विल्ट्स चल पड़ी हैं, क्विल्ट्स। तो आप अगर नॉर्मली हम दो तरह की क्विल्ट्स यूज़ करते हैं, एक कॉटन फैब्रिक जिसमें भरा होता है और एक उसमें नायलॉन या एक्रेलिक भरा होता है। तो जब एक्रेलिक भरा होगा उसका वेट बहुत कम हो जाता है। तो नॉर्मली मार्केट से आप जो बेडशीट बाय करते हैं अच्छे स्टोर से, तो वहाँ पे उसका वेट बहुत कम होता है, 1.5 या 2 किलो। जबकि नॉर्मल कॉटन फील्ड क्विल्ट उसका वेट 5 से 6 किलो जाता है और कॉस्ट इज़ अ बिग डिफरेंस इन टू इट। ओके, ये प्रिपेयर करते हैं एक अनदर सिंथेटिक सोर्स से जिसको हम एक्रेलिक बोलते हैं। ये चीप भी है और ये वैरायटी ऑफ कलर्स में है। क्योंकि ये चीप है और ये ड्यूरेबल भी हैं और हर ह्यूमन बीइंग इसको अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए इसको पॉपुलर है एज़ कंपेयर टू नेचुरल वन। जैसे हमने अभी देखा था पॉलिएस्टर, टेरेलिन, या हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिल्क की। बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, दिस all man-made fibers are being in and they have a huge demand, but कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नॉर्मली हमें बोला जाता है कि आप जब किचन में जाओ तो आप सिल्क या टेरेलिन या एक्रेलिक के कपड़े पहन के मत जाना, क्योंकि जैसे ही वो फ्लेम के पास जाते हैं दे स्टार्ट मेल्टिंग और वो मेल्ट होकर आपके बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, विच इज़ मोर इंजूरियस टू द स्किन। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तभी हम बोलते हैं कि जैसे ही सिंथेटिक फाइबर आपने पहना है और वो फायर कैच हो गया, इट विल स्टिक। तो इट शुड बी अवॉइडेड वाइल वेयरिंग इन किचन और इन लेबॉर्ट्री। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स लैब में काम करते हैं तो वो वाइट कोट पहनते हैं। केमिस्ट्री लैब में वाइट कोट इज़ मेड अप ऑफ कॉटन। अगर आपने सिल्क भी पहना है, बिकॉज अगर कोई एसिड या कुछ आपको फायर का चांस लगता है तो कॉटन विल नॉट कैच फायर इजीली। अगर कैच कर भी लेगा उस केस में भी वो आपकी बॉडी के साथ स्टिक नहीं होगा। ओके, फिर आ गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अलग अलग फॉर्म पे हैं। जैसे कुछ सीट बेल्ट्स हैं, ये हम टाइम के काम आता है, ये हमारे, और ये वुलन भी बनता है इससे, ठीक है, क्योंकि नेचुरल वूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, क्योंकि इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ मतलब कॉस्ट, अफोर्डेबल टू एवरीबडी, अवेलेबल इन वाइड रेंज, यू कैन मिक्स इट विद वेरियस मटेरियल्स, इसीलिए ये पॉपुलर ड्रेस चॉइस हैं। ओके, बिकॉज दे डू नॉट अब्जॉर्ब वाटर सो ईजीली, सो दे आर ईजी टू मेंटेन ऑल्सो। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने आज बेसिस ऑफ फाइबर्स आर्टिफिशियल के बारे में बात की है। जिस आर्टिफिशियल के बारे में बात की है तो आपको इसमें इनके किसी भी फाइबर का एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज़ पता हो कि आपको उस कंपाउंड का पता हो जिससे ये बन रहा है, दूसरा वो किस लिए यूज़ होता है, और उसके बाद उसका हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ के लिए वो आर्टिफिशियल फाइबर हमारा यूज़ होगा। तो किससे बनता है, क्या बन के निकलेगा और उसकी क्या यूजेज है।
ठीक है, हो गई होगी। आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी क्वेरी को पूरी तरह सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट।